सुप्रभात, आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में करेंगे अनेक विकास कार्यों की शुरुआत। रोहतक साबर डेयरी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी की होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से 11 की मौत। पीएम मोदी ने किया पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। भारत यूरोप विमानन साझेदारी होगी मजबूत। विदेश मंत्री और विमानन मंत्री ने की एयरबस और इंडिगो प्रबंधन से मुलाकात। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर हुई चर्चा। भारत ने की ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और समन्वित कार्रवाई करने का आह्वान। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में आज सुबह भारत कल के 2 विकेट पर 121 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा आरंभ। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर सिमटी। समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दोपहर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे और इसके बाद गृह मंत्री कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में शुरू हो रहे जीतो कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस आयोजन में नेटवर्क, ज्ञान और मनोरंजन क्षेत्र का समागम होगा और इसका उद्देश्य पेशेवरों, उद्यमियों और सामुदायिक नेताओं के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने एयरबस के निदेशक मंडल और इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूती देना और भारत यूरोप आर्थिक एवं विमानन साझेदारी को और प्रगाढ़ करना रहा। बैठक के दौरान भारत में जारी बुनियादी ढांचा सुधारों, आर्थिक नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने वैश्विक विमानन कंपनियों के लिए इन बदलावों से पैदा हो रहे रणनीतिक अवसरों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि इन अवसरों से भारत के विमानन क्षेत्र को नई दिशा और गति मिलेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। खंडवा के गांव जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। हादसे में 14 लोग नदी में डूब गए थे और इनमें से 3 लोग जिंदा बच गए। बचने वाले 3 लोगों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि मारे गए लोगों के परिजनों को
पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी और इस हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मृतकों में अधिकांश छोटे बच्चे हैं। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक बहाल होंगी और इस बीच इंडिगो ने जानकारी दी कि वह 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग शुक्रवार 3 अक्टूबर से उपलब्ध होगी। ये निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही भारत और चीन ने नागरिक उड्डयन अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे थे और इन चर्चाओं का उद्देश्य सीधी उड़ान बहाल करना और एक नए हवाई सेवा समझौते को आगे बढ़ाना था। लेह में हिंसा के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, जहां तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एडीसी लेह गुलाम मोहम्मद का एक डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को गृह मंत्रालय के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी की फैक्ट चेक ने इस वीडियो को अपनी जांच में फर्जी पाया है और पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को आधारहीन बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने आम जन तक सच्चाई पहुंचाने के लिए फेक और वास्तविक दोनों वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया है। भारत ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हीटन पार्क की सिनेगॉग पर यौम किप्पुर प्रेयर मीट के दौरान कल हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में इस दुख की घड़ी में ब्रिटेन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। मंत्रालय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बर्बर हमला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि यह हमला आतंकवाद की बुरी ताकतों से विश्व को मिल रही चुनौतियों की एक डरावनी चेतावनी है और इन खतरों से वैश्विक समुदाय को एकजुटता और सम्मिलित कार्रवाई के जरिए निपटना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सहानुभूति और प्रार्थना मैनचेस्टर शहर के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम आज यौम किप्पुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। ये विशेष रूप से दुखद है कि ये जघन्य कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। ये हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से उत्पन्न चुनौतियों की एक और भयावह याद दिलाता है और जिसका मुकाबला वैश्विक समुदाय को एकजुट और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से करना होगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ हैं। हम इस दुख की घड़ी में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और खेल की खबरों में भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में आज टीम इंडिया कल के 2 विकेट पर 121 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। कल मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और उसका टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया। वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का शानदार खेल जारी रहेगा।
और हमारे सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। और डीडी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। नमस्कार।